बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरी कौम की नज़रें आजकल एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज़ हैं और दूसरा पार्लियामेंट में कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी और इलेक्शंस के बारे में किस किस्म का फ़ैसला होगा, और दूसरी तरफ कि पार्लियामेंट क्या करने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली आपको पता है कि जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की एक अपील सुन रही है, एक पटिशन रादर सुन रही है कि जी जो 30 अप्रैल का इलेक्शन था पंजाब में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया बाकी तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद कि ये जो इलेक्शंस हैं वो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, और 8 अक्टूबर की उन्होंने डेट दे दी। और उसकी वजूहत जो भी हैं वो चूँकि स्टेक होल्डर तैयार नहीं हैं, तो उसके ऊपर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो लीड कर रहे हैं, वो सुन रहा है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कल की भी ऑब्जर्वेशंस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग थी, आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। कल अलग बात है कि कल जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस केस की ऑब्जर्वेशंस भी कुछ, और ख़ास तौर के ऊपर फिर जो 2 मेंबर थे, एक जस्टिस मंसूर और एक जस्टिस मंदोखेल साहब का जो इख्तिलाफी नोट जो पहले केस में जो सुओ मोटो वाला केस था उसमें जो सामने आया, तो उसमें जो कल की डेवलपमेंट्स थी वो मेरा ख्याल है बड़ी इंकरेजिंग थी पीडीएम के लिए या नून लीग के लिए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म की हेयरिंग हुई, तो उससे मुझे यानी कि एक एहसास हुआ कि पीटीआई के लोग या वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि उनको उससे हौसला मिला, बिकॉज जो फोकस रहा आज सुप्रीम कोर्ट का उस हेयरिंग के दौरान वो ज़्यादा यही था कि जी किस तरीके से क्या अगर सदर इलेक्शन की डेट दे देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट की ज़ाहिर है आपको पता है कि हिदायत के बाद ये सारा कुछ हुआ, तो क्या इलेक्शन कमीशन उस डेट को इलेक्शन करने से मतलब है कि उसको रद्द करके कोई नई डेट खुद से वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। इस नुक्ते के ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा। वहाँ पे ये भी एक इशू डिस्कस हुआ कि जी जो जो इख्तलाफी नोट था जो कि हेडलाइंस कल बनी, और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, जिसमें चीफ जस्टिस के ऊपर बेसिकली एक नो कॉन्फिडेंस और एक इस किस्म का मतलब एक इख्तलाफी नोट था कि मेरा नहीं ख्याल कभी किसी चीफ जस्टिस के बारे में उनके उनके जो ब्रदर जजेस हैं उनमें से किसी ने इस तरह से फैसले में कोई इस तरह से लिखा हो कि वन मैन शो अब नहीं चल सकता। वही जो उनके इख्तियारात हैं उनको चैलेंज किया गया था, तो उसके बावजूद तो जस्टिस मंदोखेल जो हैं, चूँकि आपको पता है कि उन्होंने भी वो भी उस नोट को लिखने वालों में शामिल थे, तो उन्होंने आज की हियरिंग में जब ये बात रेज़ हुई, अटॉर्नी जनरल ने बात की या किसी और या पीडीएम के किसी वकील ने उसका हवाला दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही कि वो जो मसला है वो हमारा अंदरूनी मसला है, सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मसला है। तो उन्होंने वो भी जो आज की ओवरऑल जो हियरिंग थी वो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए काफ़ी इनकरेजिंग थी। लेकिन इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा, सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने टेक ऑन किया इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा कि उनके लिए मतलब है कि आपको पता है कि जिस तरह का आप एक पॉलिसी लग रही है कि इमरान खान से अब कोई बात नहीं हो सकती, वो जिस तरह वो कहते हैं सारे उनको मतलब है कि जी पाकिस्तान की सियासत की ख़राबी की वजह है, वो फितना है, फसाद है, ये हैं वो हैं, और ये सारा कुछ जो भी है, जो आपको पता है कि जो पीडीएम की या जो हुकूमत की अलायंस है उनका जो व्यू पॉइंट है इमरान खान साहब के बारे में, तो उसका बेसिकली रिफ्लेक्शन था। और जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की वो भी बड़ी सख्त थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट। और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, जो भी कुछ उन्होंने किया, तो उस वक्त तक उनसे बातचीत जो पहले वो कहते थे सबको बातचीत करनी चाहिए, तो अब वो कहते हैं कि माफ़ी मांगे इमरान खान साहब, तो उसके बाद फिर बातचीत का कोई सवाल और पैदा हो सकता है। और अब ये कि आपको पता है कि जब से पीटीआई या इमरान खान ने कहा कि हाँ चलें हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार नहीं होते थे, और अब ये पीडीएम पीएमएलएन, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब ये कहते हैं कि हम इमरान खान साहब से बात इनसे नहीं हो सकती। ये तो चले एक सियासी मसला था, लेकिन अहम एक जो चीज़ वहाँ पे नज़र आई, तो वो ये था कि जो मुख्तलिफ मैंने एक तो प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीच में उस इख्तिलाफी नोट का जो कल हेडलाइंस बनी उनके ऊपर काफ़ी एम्फसिस उसके ऊपर था। तो एक ऐसे कि वहाँ पे जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाक़ई उनको उसको सुप्रीम कोर्ट बल्कि ना कहें, बल्कि ये कि जिनको ये समझते हैं कि जिन जजेस हज़रात, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस की मैं बात कर लूँ अगर, कि जो जज हज़रात ये समझते हैं कि जी वो शायद इमरान खान साहब के फेवर में हैं,
तो उनके ऊपर बेसिकली एक क्रिटिसिज्म था या नहीं था, लेकिन वो फोकस जरूर थे कौमी असम्बली के जो आज का इजलास था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो इख्तलाफी नोट था उसमें कुछ चीज़ें तो बल्कि उस इख्तलाफी नोट से पढ़ के सुनाई, और फिर यही वाली बात, फिर एक बाद में ये भी खबर आई कि इस्लाहात की जाएँ, रिफ़ॉर्म्स की जानी चाहिए, जुडिशरी के बारे में रिफ़ॉर्म्स की जानी चाहिए, और एक खबर ये भी आई कि जी चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको कट शॉर्ट करना चाहिए, उनको जो उनकी डिस्क्रेशन है उस डिस्क्रेशन को ख़त्म करना चाहिए, बेंच बनाने का डिस्क्रेशन और इसी लिहाज से सो मोटो लेने का। सो वही वही वाली बात जो कि उनके ब्रदर जजेस मतलब है कि वो करते आ रहे हैं कुछ अरसे से, और कल के जो ख़ास तौर के ऊपर जो इख्तलाफी नोट था उसमें तो बहुत चीज़ें खुल के बयान की गई। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि ये जो जो एक पहले भी एक ख़्याल था कि ये बेसिकली जो पार्लियामेंट का ये जो इजलास था, ये इमरान ख़ान से रिलेटेड जो केसेस हैं, और उस लिहाज से जुडिशरी को एक मैसेज देना है कि जी आप मतलब है कि इमरान ख़ान साहब को जो वो कहते भी हैं ज़ाहिर है, तो मेरा ख़्याल है उसका एक मैसेज देना है कि आप इमरान ख़ान साहब को फेवर कर रहे हैं, और ये वाली बात कि जी हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस किस्म का मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ। ये मैसेज मेरी ज़ाती राय में ये मैसेज एक दिया जा रहा है। अब किस हद तक क्या होगा, अब ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि कल कि जी ये चीज़ें जब कंक्लूड होंगी तो क्या वाक़ई पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन होने जा रही है? क्या जुडिशरी के मतलब चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मतलब जो कि उनके इख्तियारात हैं अपने बेंच बनाने के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने फंक्शनिंग के जो बेसिकली उनका इंटरनल अफेयर है, क्या उसके मतलब कोई कानून साज़ी हुकूमत कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अगर ऐसी कानून साज़ी की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा? लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इस किस्म की लेजिस्लेशन को जनरली जो एक देखा गया है पास्ट में भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट ऐसी चीज़ों को समझती है। हाँ, ये अलग बात है कि ये अभी जिस किस्म की बात की जा रही है, इस्लाहात की जो बात की रही है, रिफॉर्म्स की, वो वही बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस उनके अंदर अपने जजेस को बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद इस बात का फैसला करेंगे? उनकी सुप्रीम जो जुडिशल बॉडी है वो खुद फैसला करेंगे, या वो पार्लियामेंट को इस बात की इजाज़त देंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आइंदा मतलब है देखना होगा कि एक्शंस क्या होते हैं, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊं कि ये फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन इसके मतलब ये जो पंजाब के इलेक्शन और केपी के इलेक्शन हैं, इसके मतलब क्या फ़ैसला आता है, उस फैसले बहुत इम्पोर्टेंट होगा पॉलिटिक्स के लिए, और पार्लियामेंट फिर उसके ऊपर क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और फिर पार्लियामेंट में जो हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आउटकम होगा इसके ऊपर भी मैं आपको इतना बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि फ़र्ज़ करें वो लेजिस्लेशन इस किस्म की होती है, और ये जिस तरह का फ़र्ज़ करें कि कोलिशन पार्टनर्स या हुकूमत जो है वो चाहती है कि जो रिफॉर्म्स ये चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये रिफॉर्म चाहते हैं कि ये अगर समझते हैं कि वो रिफॉर्म ये कर लें तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इसका भी ये अगर इस तरह का फैसला करते हैं तो मेरा ख्याल है दूसरी साइड के ऊपर भी एक रिएक्शन आएगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त एज ऑफ टुडे, बिकॉज देखें इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक ज़ाहिर है जुडिशरी का भी एक अपना क्राइसिस है। जिस किस्म की डिवीजन्स अभी सामने आई हैं हमारे सामने, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा वैसे कभी भी नहीं हुआ। और फिर ऊपर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ज़ाहिर है इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं, वो नहीं हुए, और उसके लिहाज से जो हमारी गवर्नमेंट है, पीडीएम है, वो तो मेरा ख्याल अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन कराने के लिए मेरा नहीं ख्याल तैयार होगी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सो जितने भी ये मल्टीपल जो क्राइसिस हैं, और सारे के सारे इतने बड़े क्राइसिस हैं कि हर एक क्राइसिस की अपनी एक सीरियस कंसिक्वेंस है, और सारे मिल के मैं आपको बता दूं कि ये बड़े सीरियस मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अगर देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी अहम, और पार्लियामेंट ज़ाहिर है जिसको कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये दो ऐसे इदारे हैं कि जिनको जिनको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, या मतलब है कि जिस तरह हम जुडिशल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि इस किस्म के क्राइसिस होते हैं, तो अगर ये इदारे ख़ुद उस किस्म के क्राइसिस में उनका कोई ना कोई किरदार है या उसमें उनका रोल है, तो फिर समझ नहीं आती कि ये सारे के सारे जो
मसाइल ये किस तरह से रिजॉल्व होंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब है कि सब्जेक्ट है। अब चूँकि कल मैंने वीलॉग किया नहीं था और कल का जो फैसला था वो मैं थोड़ा सा उसकी सिर्फ कुछ चीज़ें मैं पढ़ के सुना दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल साहब, ये दो जजेज़ हैं जिन्होंने वो एक फ़ैसला दिया, और उसमें उन्होंने जो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वो ये थी कि वो जो फ़ैसला था सो मोटो वाला ये इलेक्शन के मतलब, उन्होंने कहा वो 3-2 का फ़ैसला नहीं था, वो 4-3 का फ़ैसला था। मतलब है कि अगर वो ये वही वाली बात है जो कि ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि 4 जजेज़ हैं, मतलब 2 ये थे और एक इसमें जस्टिस याहिया और जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, जिनको उस बेंच में शामिल नहीं किया गया था दोनों को, तो उन्होंने भी आपको बताया कि वो डिसमिस कर दी थी जो दरख्वास्तें थी, वो सुओ मोटो वाला केस उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो उस लिहाज से अगर इस डायसेंट ये जो 2 मेंबर का बेंच, ये जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल साहब ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा, अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो फिर तो ये इलेक्शन कमीशन का 30 सितंबर, ये जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी, सो वो डायरेक्शन बनती ही नहीं थी। लेकिन इसके ऊपर आज क्वेश्चन हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल ने ये बात की, तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि इस वक्त हम वो क्वेश्चन नहीं देख रहे, और हम ये भी नहीं देख रहे कि जस्टिस यही जो इख्तिलाफी नोट है, 2 जजेज़ ने जो अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। आज हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन डेट दे दी गई थी, और वो इलेक्शन डेट किस तरीके से, क्या इलेक्शन कमीशन जो है उस डेट को आगे लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता। अच्छा, कल का जो अहम चीज़ें थी वो थोड़ा सा मैं बहुत हाईलाइट करके मैं ख़त्म कर दूंगा। उसमें एक तो बात ये देखें कि चीफ जस्टिस का वन मैन पावर शो नज़रसानी ज़रूरी, यानी कि उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि वन मैन शो जो है ये नहीं चल सकता। ये जो चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियार जो चीफ जस्टिस के हैं वो नहीं चल सकते, और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अज खुद नोटिस 4 जजेज़ ने मुस्तरद किया था, वही वाली मैं 4-3 की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के ज़रिए पॉलिसी बनानी होगी, यानी ये जितना भी ये जो डायसेंडिंग नोट था, या जो ये जो 2 जजेस का, इसका बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस रेस किए गए कि क्या सारे के सारे जो इख्तियारात हैं उनके बेंच बनाने के, इसी लिहाज से सो मोटो लेने के और केस फिक्स करने के, क्या ये इख्तियारात किसी एक जज के पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत जिसका वो लुत्फ़ लेते हैं, अदलिया का वक़ार पस्त और कड़ी तनकीद की जद में है। ये फ़ैसला जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अत्तर के फ़ैसले का ही तसलसल है, ये भी जजात ने लिखा। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की गई, एक बार काज लिस्ट जारी होने पर बेंच तब्दील नहीं हो सकता। पानामा केस में पहले हुक्म 3-2 के तनासब से आया था। ये बात उन्होंने, ये जब उन्होंने बात की ना कि ये फैसला 4-3 का, तो इन्होंने इसका पैरेलल पानामा के केस में भी उन्होंने उसके हवाले से ये किया कि ये उसी लिहाज से उसको प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो ये फैसला 4-3 का बनता है, ये फैसला 3-2 का नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातों की तकसीम से सियासी माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर ख़ुद को सियासी झुंड में धकेला। ये सिलसिला 2 असम्बलियों की तहलील, मुनहरिफ अरकान के वोट शुमारी और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब तक जा पहुँचा। सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालत उज़्मा को हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी मजरू नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि जिस वक्त ये मसला था, तो ये जो असम्बलीज़ के डिसोल्यूशन के मसले ये हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे, उस वक्त सुने जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट्स की खुद मुख्तारी मजरू नहीं करनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। आज खुद नोटिस कार्रवाई जल्दबाजी में शुरू की गई। सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल किए जाएँ। लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट तनाज़ात के हवाले से ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज़ के अंदर फ़ैसला जारी करें। यह अब उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि वो जारी करें। और फिर जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़हर ने समाज से माज़रत कर ली थी, जबकि जस्टिस याहिया और जस्टिस अतर मिन्नल्ला के फ़ैसले को मरकज़ी फ़ैसले में शामिल ना करने का मतलब बेंच से इनकी मर्ज़ी के बगैर निकालने के मुतरादिफ है। ये सब कुछ जितना भी फोकस है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मतलब फोकस है। बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट है
और मैं आपको एक दफ़ा पहले भी कह रहा था कि अगर एक तरफ ये ज़ाहिर है एक जुडिशल क्राइसिस हमें नज़र आता है और इसको मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इसमें जैसे इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहब बड़ी खुश थी और उन्होंने कहा कि वही जो बेंच फिक्सिंग वाला जो इल्ज़ाम लगा रही थी, तो ये 2 जजेस के फैसले ने वो प्रूव कर दिया, ये वो सारा कुछ। सो ये एक तरफ अगर ये बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ के जो अगर जजेस हैं तो वो ज़ाहिर है वो एक मेजॉरिटी फैसले को देख रहे हैं। सो सियासी ज़ाहिर है इसको जो भी, एक तो है ज़ाहिर है ये एक कंट्रोवर्सी है जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन रेज से हुए हैं ना, मैं आपको बता दूं, यही वाली बात कि जी सो मोटो वाली बात कि जी सो मोटो कैसे लिया जाए, बेंचेस कैसे बनाए जाएं, बेंच कैसे केसेस कैसे फिक्स किए जाएं, ये जो इख्तियारात की बात होती है, मैं आपको बता दूं कि इससे एक बेहतरी निकलने का बहुत बड़ा चांस है। बिकॉज मैंने जैसे कह रहा था कि हो सकता है कि पार्लियामेंट कोई इनिशिएटिव ले, उसको तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे, बेशक वो लेजिस्लेशन हो उसको रद्द कर सकती है, और मुझे लगता है कि वो रद्द कर देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूँकि ये आवाज़ें उठ रही हैं, और मुझे लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को ये रिफॉर्म करेगी, और अभी सारे का सारा प्रेशर इनकम्बेंट जो चीफ जस्टिस हैं, जो 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 अता बंदयाल साहब, अभी उनके ऊपर है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये केस ये इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं करते, तो फिर नेक्स्ट जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। उम्मीद फिर ये की जाती है, और ये जनरली लोगों को उम्मीद ये है कि ये जो रिफॉर्म जो कि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट और इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, मुझे लगता ये है कि वो ये जो रिक्वायर्ड ये जो रिफॉर्म्स हैं ये वो कर छोड़ेंगे, और जो कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, और ओवरऑल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और अदलिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।